राम राम दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज हम बात करेंगे IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में। इस बैंक में इस समय देखा जाए तो काफ़ी टाइम से ये 80 के ट्रेजेक्ट्री में घूम रहा है, मतलब 80 टू 85 के बीच में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। बीच में थोड़ी सी गिरावट भी देखने को मिल गई थी और मैंने भी इसको बाई किया था, बट मुझे इसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया था मेरा, तो मैं इसे एग्जिट कर दिया था। अभी मैं इसमें बाइंग करने की नहीं सोच रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा कोई ख़ास लेवल दिखाई नहीं दे रहा है जहाँ पे मैं बाइंग कंसीडर करूँ। लेकिन मैं आपके सामने कुछ बातें हाईलाइट करना चाहूँगा। नंबर एक, जब ये गिरावट के फेज़ में अपने आया था तो उसके बाद जब ये बुलिश मूड में आया था तो आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक विंडो क्रिएटेड है, इसको बोलते हैं विंडो। और ये विंडो एक तरह की बुलिश विंडो है, ये बढ़ते हुए मार्केट में क्रिएट हुई है। और बुलिश विंडो इस बात को बताती है कि मार्केट इस पॉइंट पर बहुत ज़्यादा बायर एक्टिव थे, इस पॉइंट पे मार्केट के। तो इस पॉइंट पर ये कंफर्मेशन अपने को अगले दिन मिल जाता है जब यहाँ पे एक हैमर का फॉर्मेशन होता है। तो इसका मतलब इसका जो प्राइमरी सपोर्ट निकल के आ रहा है S1, वो निकल के आ रहा है लगभग 80 रुपीज़ के आसपास का। इस समय जो करंट का सपोर्ट दिख रहा है वो 80 रुपीज़ के आसपास सपोर्ट एग्जिस्ट कर रहा है। ये पहला सपोर्ट है कि मार्केट हो सकता है अगर करेक्ट होता है तो 80 रुपीज़ तक वापस देखने को मिल सकता है। दूसरी बात अगर हम आपके सामने लाना चाहें तो जब इसने 100 रुपीज़ का एक हाई बनाया था अपना, तब आप देखेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक डोजी कैंडल बनी थी और अगले ही दिन बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न बनाया इसने। बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न, ये एक तगड़ा हैवी रिवर्सल होता है। अगर मार्केट यहाँ पहुँचता है दोबारा से 100 रुपीज़ पे तो ये एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो जिन भी भाइयों और बहनों की बाइंग इस लेवल पे है, उनको अगर ये प्राइस दोबारा से देखने को मिलता है तो एग्जिट कर लेना चाहिए एक बार। फिर आगे फर्दर प्रॉफिट बुकिंग की नहीं सोचनी चाहिए प्रॉफिट बुक करने के बारे में, क्योंकि हो सकता है फिर मार्केट लौट जाए। लेकिन वो एक हाइपोथेटिकल लेवल हो चुका है इस समय, क्योंकि करंटली में जिस पोजीशन पे है उससे ऊपर जाने में इसको बहुत सारे पड़ाव क्रॉस करने पड़ेंगे। तो अगर हम बात करें 83 रुपीज़ के बाद पहला रेजिस्टेंस कहाँ बैठा है, तो 83 रुपीज़ के बाद में जो पहला रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है इस पॉइंट पे, और इसका हाई है लगभग 92 रुपीज़ का, यहाँ से लगभग 8 पॉइंट ऊपर। और यहाँ पे हमारा जो पैटर्न बन रहा है, इस पैटर्न को बोलते हैं शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार एक तरह का ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न होता है जो बुलिश मार्केट में बनता है। तो यहाँ से जब मार्केट इसका बुलिश हुआ था तो बुलिश मार्केट के बाद में शूटिंग स्टार देखने को मिला। शूटिंग स्टार इस कैंडल की बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ ये वाले कैंडल की। शूटिंग स्टार को अपने कंफर्मेशन के लिए सेकंड कैंडल का वेट करना पड़ता है, और सेकंड कैंडल आप देखेंगे तो इसमें एक हैवी सेलिंग देखने को मिली है। मतलब ये जो रेड कैंडल आई है इसको बेल्ट होल्ड लाइन बोलेंगे। ये भी एक तरह का ट्रेंड रिवर्सल और रेजिस्टेंस का काम करेगी। तो पहला रेजिस्टेंस जो निकल के आता है वो 92 रुपीज़ पे निकल के आता है। और अगर हम सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट, इसका पहला सपोर्ट 80 रुपीज़ पे निकल के आ रहा है। अगर मार्केट वापस से हमें 80 पे मिलता है और ऊपर जाने की कोशिश करता है, देन आप एंट्री लीजिएगा 82 के आसपास। आप चाहें तो अभी भी एंट्री ले सकते हैं, स्टॉप लॉस लेकिन 80 को मेंटेन रखिएगा। और फर्दर जो आपके लेवल्स रहेंगे, टारगेट रहेगा वो 92 का रहेगा। अगर इन केस मार्केट 92 को क्रॉस कर जाता है तब हम वहाँ पे एक नया सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो आपका अलग से बना दूंगा जब 92 तक पहुँचेगा ये। और अगर मान लेते हैं ये सपोर्ट ब्रेक हो गया 80 का, तो 80 के बाद सपोर्ट ब्रेक होने के बाद जो लेवल्स देखने को मिल सकते हैं वो 77 और 75 तक के हो सकते हैं। हालांकि 77 और 75 में मेरे को ज़्यादा अच्छा जो लेवल दिखाई दे रहा है, जो अच्छा सपोर्ट का काम करेगा वो 75 करेगा, क्योंकि 75 के पास अगर आप देखें तो पहले भी एक बार मार्केट अपने आप को लौट चुका है। तो इसका मतलब हो गया कि जिस इसके सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 80 रुपीज़ पे, दूसरा सपोर्ट है 75 पे। टारगेट्स की बात करें तो पहला टारगेट निकल के आता है 92 का, और सेकेंड टारगेट निकल के आता है लगभग 100 रुपीज़ का। ये दो लेवल्स हैं, इनको ध्यान में रखिएगा। और अगर आपकी पोजीशन इसमें ऑलरेडी बनी हुई है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए आपकी पोजीशन किस प्राइस पे बनी हुई है। ये जो कहावत है भाव भगवान है, ये सही है। शेयर मार्केट में प्राइस ट्रेड होता है, ये बात समझना थोड़ा सा मुश्किल है, बट
इसको समझिए, शेयर ट्रेड नहीं होते हैं, प्राइस ट्रेड होता है, भाव ट्रेड होता है। हर एक शेयर का ऐसा स्पेसिफिक प्राइस होता है जिसके नीचे उसका जाना संभव ही नहीं है। नीचे उसके जाना मतलब उसको वैल्यूएशन पे फिर कंपनी की इफेक्ट आ जाएगा, तो उसके नीचे कंपनी खुद नहीं चाहेगी कि शेयर जाए और वो खुद ही बाई करना शुरू कर देती है उससे पहले ही, ठीक है ना। तो वो पॉइंट अपने को देखना है जो लोएस्ट पॉइंट होता है, उसको पहचानने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और सीखना पड़ेगा टेक्निकल एनालिसिस। आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो आप एक बार प्लेलिस्ट को विज़िट करके जाइएगा, वहाँ पे हो सकता है आपके काम की कोई चीज़ें मिल जाएं, ठीक है। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आपकी इस वीडियो को लेके क्या राय है प्लीज़ कमेंट करके बताइए, हमें अच्छा लगेगा। दूसरा, आपको अगर कोई भी शेयर्स के बारे में जानना है, टेक्निकल एनालिसिस करना है उसका, उसके क्या टारगेट और क्या रेजिस्टेंस क्या सपोर्ट है, तो आप कमेंट करिए, हम उस पर ज़रूर चर्चा करेंगे। हम उस पर एक सेपरेट वीडियो आपके सामने लेके आएंगे जिससे आपको उसको ट्रेड करने में हेल्प मिलेगी। चलिए एक बात और, IDFC फर्स्ट बैंक को लेके आपकी क्या राय है प्लीज़ कमेंट करिए। चलिए थैंक यू सो मच, आज की सेवा यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।